आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सच में परमेश्वर भला है। इस सुबह के समय में परमेश्वर ने हमें फिर एक बार बुलाया है। फिर से परमेश्वर ने हमें नया दिन दिया, उसके लिए हम धन्यवादित हैं। परमेश्वर भला है, वो हमें संभाल कर रखता है। सच में परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों से, हर एक परीक्षा से परमेश्वर हमें बचा कर, हमें रख कर, हमें संभाल कर, हमें क्या गलत है क्या सही है उसका ज्ञान को देकर परमेश्वर हमें संभालता है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमें संभाल कर, हमें अपने हाथों तले हमें उठा कर लेके चलता है। और परमेश्वर हमें नया दिन देता है ताकि हम उसके लिए एक कदम और हम अपने आप को जांच सके, एक कदम और परमेश्वर के लिए हम कुछ कर सके। परमेश्वर में मौका देता है। इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि वो भला परमेश्वर कितना भला है, कितना हमारे लिए वो करता है, कितना हमें ख्याल करता है, कितना हमारे लिए हर एक चीज़ों का प्रबंध करता है। हमें सिद्ध बनाने के लिए, हमें बेहतर बनाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए बहुत सी चीज़ों को परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज के साथ परमेश्वर करता जाता है। हमारे जीवन में कई तरह की बातें ऐसी होती है जो हम कई बार परमेश्वर को नाराज़ करते हैं, परमेश्वर को दुख देते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन नहीं जीते हैं। उसके बावजूद भी प्रभु हमें क्या करता है, हमें बार बार परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा के नाई, एक अच्छा चरवाहा बन करके परमेश्वर हमें क्या करता है, संभालता है। हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारे लिए उत्तम है, उन बातों को परमेश्वर जानता है। दोस्तों, सच में परमेश्वर हमारे लिए एक सच्चा परमेश्वर है, एक सच्चा चरवाहा है। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों भजन संहिता 23 अध्याय। परमेश्वर यहाँ पर अपने वचन के द्वारा हमें बताते हैं किस तरह से परमेश्वर वो हमारी रखवाली करता है, किस तरह से परमेश्वर हमें हमारे जीवन में परमेश्वर अपने हर एक काम को हमारे लिए करता है। उसको हम देखेंगे किस तरह से हमारा ख्याल करता है, इस वचन में हम देखेंगे। दाऊद का लिखा हुआ वचन हम लोगों पढ़ेंगे। आइए हम लोगों 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर से खोल ले। भजन संहिता 23 अध्याय उसका 1 से 6 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर यहाँ पर अपने वचन के द्वारा वो हमें बताता है दोस्तों कि वह कैसा सच्चा परमेश्वर है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जो कोई उस परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसके पीछे चलता है, उस परमेश्वर पर विश्वास रखता है, वो परमेश्वर अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। वो परमेश्वर अपनी भेड़ों के लिए वो हर एक चीज़ों का प्रबंध करता है। यहाँ जैसे हम देख पाते हैं, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। सच में परमेश्वर हमें हरी हरी चराइयों में हमें बैठाने वाला परमेश्वर है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सच में परमेश्वर हमें उत्तम चीज़ों के, जो हमारी प्यास है, जो हमें चाहिए, जिस चीज़ का हमें प्यास है, जिस चीज़ को हम चाहते हैं, परमेश्वर हमें उन चीज़ों में हालेलुया, उन चीज़ों को परमेश्वर हमें देने के लिए हमें तत्पर रहते हैं। उन बातों से भी बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। हम सोचे भी नहीं होंगे, उससे भी बढ़कर हमारे लिए एक अच्छा प्रबंध करते हैं। हमारे पीने के लिए, हमारे रहने के लिए, हमारे हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर हमारे लिए हमसे ज़्यादा बेहतर परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है। इसलिए सच में परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। दोस्तों, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है।
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी उतराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ दोस्तों, कई बार कई अंधकार की बातें दोस्तों हमारे जीवन में घटती है। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है दोस्तों, जो हमारे आँख के सामने अंधेरा छा जाता है, हमें कुछ समझ नहीं आता है हम क्या करें। शैतान कई बार हमारे जीवन में अंधकार की बातों को लाकर हमारे सामने रख देती है। उसके बावजूद भी परमेश्वर हमें उन बातों से हमें बाहर निकालने की सामर्थ्य को देता है। परमेश्वर में विश्वास जो रखता है, उसके अंदर ऐसा विश्वास होता है कि वो अंधकार की बातों में क्यों ना हो, उन बातों से वह डरेगा नहीं, बल्कि क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, उसका साथ ही हमारे लिए काफ़ी है। उन चीज़ों से लड़ने की ताकत हमें मिलता है। इसीलिए दोस्तों, परमेश्वर में भरोसा रखना, उस सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखना, वो सच्चा चरवाहा पर भरोसा रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस संसार में बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के साथ जीवन जीना, क्योंकि ये संसार शैतान के हाथ में है दोस्तों, और हम बिना परमेश्वर के हम इन शैतान से लड़ नहीं सकते, इसमें विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हाँ दोस्तों, वह परमेश्वर हमारे हर एक जो हमारे विरुद्ध में रहते हैं, जो हमें सताते हैं, हमारे फैमिली में भी कई लोग होते हैं, हमारे आसपास में भी बहुत से लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार में और हमारे कई जगह में ऐसे कई लोग होते हैं जो हमें सताते हैं, लेकिन वो नहीं होते हैं, लेकिन शैतान उनके अंदर होकर हमें क्या करते हैं, हमें दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शैतानों पर, हर एक बातों पर, हर एक लोगों के बीच में जो हमें दबाते हैं, उन लोगों के बीच में परमेश्वर हमारे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हाँ दोस्तों, उसने हमारे सिर पर तेल मला है। हम देख पाते हैं दोस्तों, दाऊद को परमेश्वर ने उनके ऊपर तेल डालकर अभिषेक किया, उनके सर पर तेल डालकर उन्हें अभिषेक किया। आज दोस्तों, परमेश्वर हमारे ऊपर अभिषेक करना चाहता है, हमारे ऊपर अभिषेक करके परमेश्वर हमारे ऊपर तेल उंडेलना चाहता है, ताकि हम उसके सामर्थ्य से, उसके अभिषेक से हम हर एक बातों में हम विजय को प्राप्त कर सके, हर एक बातों में हम डटे और अड़े रह सके, परमेश्वर के साथ साथ चल सके दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करता है, वो हमारी कटोरा को हमारे कटोरा को परमेश्वर कभी खाली नहीं छोड़ता, बल्कि हमारे कटोरा को परमेश्वर उमड़ने लायक बनाता है, हमारा तेल कभी खाली ना होने पाए। ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। और हम देख पाते हैं, वो हमारे सताने वालों के सामने मेरे मेज बिछाता है। चाहे शैतान कितना भी हमें दबाने की कोशिश क्यों ना करे, कितना भी शैतान हमारे जीवन में निराश को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को, परीक्षा को क्यों ना लाए दोस्तों, लेकिन परमेश्वर में विश्वास रखें। वो उन सारे लोगों के बीच में, वो सारी उनके षड्यंत्र के बीच में, उनके सारे प्लानों के बीच में परमेश्वर आपके सर को नीचा नहीं होने देगा, बल्कि परमेश्वर उन सारी बातों में भी परमेश्वर आपको संभाले रहेगा, आपको संभाल कर रखेगा, वो आपको रक्षा करेगा, वो आपके संग रहेगा दोस्तों। सच में परमेश्वर वो हमारा रखवाला है। उसी के वजह से आज हम लोग जीवित हैं, उसी के वजह से आज हम सब परमेश्वर के वजह से आज उसके चरणों के पास आज भी हम पाए जाते हैं। आज भी हम एक नया दिन को हम देख पा रहे हैं। उसी के दया से हमारे जीवन में हर एक भले काम को होता हुआ देख पा रहे हैं, हर एक नए काम को हम देख पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देख पाते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सच में परमेश्वर वायदा करता है दोस्तों कि वो हमारे जीवन में, आपके जीवन में विशेष करके वो हमारे जीवन में निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी दोस्तों। ये कभी ना भूले दोस्तों, हम सब परमेश्वर के लोग हैं। हम कभी हिम्मत नहीं हारना है, हम कभी निराश नहीं होना है, हम कभी थकने नहीं है। परमेश्वर हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करना है। वो थके हुए को बल देने वाला परमेश्वर है, वो झुके हुए को सीधा करने वाला परमेश्वर है, वो प्यासे को पानी पिलाने वाला परमेश्वर है, वो भूखे को रोटी खिलाने वाला परमेश्वर है, वो निर्धन को धनी बनाने वाला परमेश्वर है।
वो बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर भला है दोस्तों। जो भी उसके पास आता है उनके जीवन में परमेश्वर भलाइयों को, उनके जीवन में परमेश्वर करुणा को करता जाता है। उनके जीवन में परमेश्वर हर दिन एक अच्छी बातों को जोड़ता जाता है। वो बढ़ता ही जाएगा, वो कभी भी घटेगा नहीं, बल्कि उनके जीवन में हर एक दिन नया नया काम को हम होते हुए देख पाएंगे। आप हिम्मत ना हारे। शैतान चाहे आपके जीवन में कितना भी कुछ क्यों ना करे, आपके मन में, आपके फैमिली में कई प्रकार की बातों को आप देख रहे होंगे, आपकी जॉब में आप देख रहे होंगे, आपकी पढ़ाई में देख रहे होंगे, आपके फ्यूचर में आपके अंदर में बहुत सी ऐसी बातें होगी जो परमेश्वर आप देख करके आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु हम क्या करें। लेकिन प्रभु पर विश्वास रखें दोस्तों। इस सुबह के समय में आपने जो वचन को सुना है दोस्तों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और विश्वास में आप बढ़ते जाए, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर आपको उत्तम प्रदातों से तृप्त करेगा। वो अच्छा चरवाहा है, वो आपके लिए उत्तम चीज़ों को ला के देगा दोस्तों। वो परमेश्वर आपको हरी हरी चराए, ऐसी बातों में आपको चराएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। आज का दिन आपके लिए विशेष आशीषित होने पाए परमेश्वर की ओर से। आइए हम लोग दोस्तों इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में आज का वचन एक परमेश्वर की ओर से आज का हर एक दोस्तों, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे। आप जो कोई भी परमेश्वर के वचन को सुने हैं दोस्तों, परमेश्वर आपको विशेष रूप से बढ़ाना चाहता है, आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। फिर एक बार परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। फिर एक बार परमेश्वर चाहता है कि वो फिर एक बार परमेश्वर चाहता है कि आप उनके साथ साथ चलें, आप उन पर विश्वास रखें, आप इधर उधर ना जाए। परमेश्वर कई बार हम इधर उधर भटकने के बावजूद भी प्रभु हमें खोजते हुए हमें अब फिर से सही मार्ग में ले आता है। वो हमें ढूंढने वाला परमेश्वर है, वो हमें बचाने वाला, वो खतरा मोल लेकर के हमें बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए दोस्तों परमेश्वर में भरोसा रखें। वो एक अच्छा चरवाहा है, हम उसके भेड़ हैं। हम कभी भी परमेश्वर से दूर ना होने पाए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे इन वचनों के लिए, ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करने पाए। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। आज का वचन जो परमेश्वर आपने दिया है प्रभु, इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में परमेश्वर तू हमारे शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। तो हमारे सर में तू अभिषेक का तेल को उंडेलने वाला परमेश्वर है। तो हमें अभिषेक करके हर एक बातों में तो हमारे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। तो हमारे जीवन में सारी परीक्षाओं को परमेश्वर तो दूर करने वाला परमेश्वर है। तो हमें अच्छी बातों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। तो हमें एक अच्छी हरी हरी चराइयों में चराने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, तू लगातार परमेश्वर तो हमारे जीवन में निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी। और हम सब परमेश्वर के उसके चरणों के पास, उसके धाम पर हम सब प्रवेश कर पाएंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। ये वचन हम सबके जीवन में परमेश्वर आपकी ओर से पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु दया कर, सुनने वाले हर एक को आशीष कर, दया कर। इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु के पवित्र, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। जय मसीह की मेरे भाइयों। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और परमेश्वर के हर एक वचनों को आप सुन सके और परमेश्वर में बढ़ सके। प्रभु इन सारी बातों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।